नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा के सियासी समंदर में अब तक जो मुद्दे उछल रहे थे वो बेरोजगारी का था, महंगाई का था और प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी में जो त्रुटियां बनी हुई थी, जिस तरह से लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाकर धक्के खाने पड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों के जो बीपीएल कार्ड कट गए थे, ये मुद्दे रहे हैं। और जैसे जैसे ये मुद्दे उछलते गए हैं तो कुछ पुराने मुद्दे जो शुरुआती दौर की बात करें, जो कोरोना हुआ था उस समय की बात करें तो शराब घोटाला भी बड़ा सामने आया था और साथ में एक जीरी घोटाले की भी बात हुई थी। ये मुद्दे भी साथ साथ में चलते रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से सरकार ने ई टेंडरिंग पंचायतों में शुरू कर दी थी और पंचायत के जो प्रतिनिधि थे वो उखड़ गए थे, उसके बाद यह मुद्दा भी काफी उछला। लेकिन जैसे जैसे 2024 के लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम मुद्दे गौन होते जा रहे हैं। अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो इन चुनाव को लेकर जो पिच बन रही है वो पिच जाट और गैर जाट के मुद्दे को लेकर बन रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी इसी पिच पर अगले चुनाव के लिए बल्लेबाजी करनी चाहती है। अगर देखें तो ये खिलाड़ियों का एक इशू और सामने आया है कि जो भारतीय कुश्ती संघ है और उसमें जो चुनाव हुए, नए अध्यक्ष आए और उसके बाद एक बार फिर जो हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी है उन्होंने उन नए अध्यक्ष का विरोध करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है वो एक्टिव हुआ और भारतीय कुश्ती संघ की जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगा दी है। तो देखे मुद्दा यह भी बनता जा रहा है। लेकिन यह मुद्दा भी जो जाट और गैर जाट की राजनीति है उसमें ही सिमटता जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सियासी तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब जाटों को लुभाने का भी प्रयास कर रही है। हालांकि जाट कितने उनके लुभाने में आएंगे ये देखने वाली बात, हालांकि उम्मीद ना के बराबर ही है। देखें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो मामला हुआ है, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने जिस तरह से उनकी मिमिक्री की है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है और इसे बुलाने का भी प्रयास किया है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी यह मुद्दा नहीं बन पाया है। हालांकि जो हरियाणा के प्रदेश पर प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के विप्लव देव, उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि जगदीप धनखड़ की अपमान किया गया है, ये जाटों का अपमान है। और उन्होंने बातों में यह भी बात कही है कि जो जाट हैं वो भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहे हैं, इनको नजदीक आना चाहिए और जाट चाहते हैं कि हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बने। अगर जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे तो हो सकता है कि जाट भी मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन देखें तो जो जाटों का रुख है हरियाणा में, तो वो करीब 15% ऐसे जाट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो यह वोट परसेंटेज 7% ही रह जाता है। तो देखें जिस तरह से ओपी धनखड़ को एकदम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उसके बाद हालांकि उन्होंने उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया है ताकि कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हो। लेकिन जो जाटों की बात करें वो इस बात से नाराज है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से ओपी धनखड़ को हटाया गया। लेकिन सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिलता नजर आ रहा है। जहां तक की बात करें, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया है। नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं और हरियाणा में ओबीसी समाज वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन जैसे ही नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया है तो इस समाज में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा और मोह बढ़ गया है। लेकिन यह मोह क्या भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार विधानसभा चुनाव में सत्ता दिलवा पाएगा, यह देखने वाली बात रहेगी। जहां तक की बात करें लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत हरियाणा में दिखाई दे रही है। 3 राज्यों में जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है, उसके बाद हरियाणा में थोड़ा माहौल जरूर बदला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से ये खिलाड़ियों वाला मुद्दा एक बार फिर सामने आया है,
तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खासतौर पर मैं बात करूँ केंद्रीय खेल मंत्रालय ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया है और भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई है, तो भाजपा का यही प्रयास है कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठाए नहीं और ज़्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन हरियाणा में देखें तो ये जो खिलाड़ी हैं वो जाट समुदाय से ही आते हैं और जो गैर जाट हैं वो ज़्यादा इन खिलाड़ियों के साथ खड़े होते भी नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात करें कि जो पिछली जब एशियन गेम के लिए बजरंग पुनिया की बात करें या फिर विनेश फोगाट की बात करें, जिस तरह से इनकी सीधी एंट्री हुई थी, तो यहाँ पर जाट समुदाय का एक ऐसा वर्ग भी है जो नाखुश था इनकी सीधी एंट्री से। खास तौर पर अंतिम पंगाल की बात करें और विशाल कालीरमण की बात करें तो उनके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो गए थे। खैर बात करें तो अंतिम पंगाल को तो खेलने को मौका मिल गया था क्योंकि विनेश फोगाट को जो चोट लग गई थी, उनको ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाई थी एशियन गेम में। लेकिन साथ साथ में जो बजरंग पूनिया है वो खेल कर आए, हालांकि जो बहुत बुरी तरह से हारे थे और एक वर्ग ने सवाल भी खड़ा किया था कि खैर ये देखने वाली बात रहेगी कि 2024 के अब चुनाव होंगे, उसमें जाट और गैर जाट की राजनीति कितनी आगे बढ़ पाएगी, कांग्रेस को क्या इसमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जाट और गैर जाट की राजनीति को बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। खैर अब समय बताएगा कि ऊंट किस तरफ करवट बदलता है।